आबा, किस बारे में सोच रहे हैं इतना? अरे किसके बारे में सोचेंगे? हाँ हाँ समझ गया, बच्ची काकी के बारे में ना। अरे कैसे कैसे समझाऊं उसे, थक जाता हूँ मैं समझा समझा कर। आबा, थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, उसे थोड़ा समझना होगा। सर पर हाथ धरे मत बैठिए, चाय लीजिए। अरे चाय पी थी ना थोड़ी देर पहले। अरे लीजिए लीजिए। दत्ता को देखो, उसे खाना नहीं मिले तो भी चलेगा, पर चाय चाहिए। क्यों दत्ता? पर अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है ना? नहीं नहीं, मतलब पड़ेगा फर्क, और अगर नहीं पड़ा तो मेरे पहचान का एक साइकाइट्रिस्ट है। कौन? अरे मतलब मनोचिकित्सक, एक प्रकार का डॉक्टर है। मैं उसे फोन करूंगा और पूछूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, तुम लोग जैसा कहो वैसा। हाँ। वैसे भी तुम ही लोग तो हमें संभाल रहे हो ना, किसी का अच्छा बुरा तुम्हें ज्यादा समझ में आता है। हाँ ना तो चिंता छोड़ दीजिए। हाँ क्यों रे, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? नहीं बेटा, क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बच्ची काकी। क्या हुआ उसे? हाँ बच्ची काकी है ना, उन्होंने मंदिर में पत्ते रखे, हरे पत्ते, और एक भी फूल नहीं रखा है। और सब कुछ उन्होंने अच्छे से सजाया है, पर सिर्फ पत्ते हैं। और ऊपर से वो कुछ बड़बड़ भी कर रही है। वो क्या बोल रही है उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आया। हे भगवान, इस घर में क्या चल रहा है ना, सब एक से बढ़कर एक नमूने भरे हैं। छाया चुप रहे। इंदु, मैं जाकर देखता हूँ। अजी चुप। यहाँ कैसे? घर पे सब ठीक तो है ना? अरे अरे बोलिए कुछ तो, क्या हुआ? दीदी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपको आदर्श मानती हूँ, पर विनती करती हूँ कि आप बीच में ना आए। क्या चल रहा है ये सब? मैं बीच में नहीं आऊँ मतलब? तुम मेरे ही घर के दहलीज पर खड़ी हो। आई, चलो तुम अंदर चलो। चलो अरे मैं क्यों अंदर जाऊँ? मुझे भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो अंदर बताता हूँ। चलो चलो भी, चलो ना। बाद में क्या और अभी क्या? क्या होता है वो देखना है मुझे। अरे आई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे मैं क्या समझूं? हाँ, मुझे कोई तो बताओ कि क्या हुआ है। पाटनकर बाई, ये बैग, अरे
सब? रुकिए आई, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। आप जो कर रही हैं ना, वो ठीक नहीं है। अब तक हम चुप बैठे थे, उसका फायदा उठा रही हैं आप। हमारी ही गलती थी, ये वक्त आता ही नहीं। अगर तभी आपको आपकी जगह दिखा देते तो। सरिता, आई मैं बताऊंगी आपको सब। आप इनसे कुछ मत कहिए। निकलिए, निकलिए कहा ना, या धक्के मारकर निकालूं? मुझे यहाँ से निकालने वाली तो होती कौन है? वक्त आने पर मैं दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ, और आपको आपकी हैसियत दिखा दूंगी। पर उससे पहले निकलो यहाँ से। किस नाते से यहाँ से जाने के लिए कह रही हो मुझे? बहू हूँ इस घर की, मिलती है उतनी इज्जत? हक है मेरा इस घर पर। किसने दिया? इस परिवार ने, इस मंगलसूत्र ने। उससे भी मिलती है क्या इस घर में उतनी इज्जत, सम्मान? निकलिए, निकलिए यहाँ से। आवाज नीचे कर। ये अन्ना नाइक का बाड़ा है, तू बीच में मत बोल। अगर अन्ना नाइक का बाड़ा है तो मैं भी दत्ता नाइक हूँ। उसी अन्ना का नाम लगाता हूँ मैं इस बाड़े का वारिस हूँ। कहाँ है तुम्हारा बाबा? अन्ना नाइक! नाथा, क्या? ये बैग उठा और अंदर रख दे। नाथा, नाथा, आई, तुम अंदर जाओ पहले। नहीं, मैं हरगिज अंदर नहीं जाऊंगी। ये सब क्या चल रहा है? पाटनकर बाई, तुम? दत्ता, माधव, अरे क्या चल रहा है ये सब? आए, आपको कुछ कैसे समझ में नहीं आता? अरे आपकी इस अच्छाई का ये लोग फायदा उठाते हैं। इस औरत को आप अपनी छोटी बहन मानती थी ना आई? जब जब ये घर आई तब तब आपने इसे पूरा मान सम्मान दिया, पर इस औरत ने बदले में सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है। और उसी अच्छाई, उसी भोलेपन का फायदा उठाकर आज ये बैग लेकर यहाँ आ गई है। आई आपको समझ नहीं आ रहा? बात पल्ले नहीं पड़ रही? या पति और घर की इज्जत के लिए सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं आप? आई, आपके बेटों को सब सच पता है। ये औरत इस घर में आपकी जगह लेने आई है। माधव भैया, आपके घर के बड़े बेटे, आपके सबसे लाडले बेटे आई, मुंबई में पढ़ाई की, प्रोफेसर बने, लेकिन फिर इतने दिन से गांव में क्या कर रहे हैं? किसी ने पूछा इनसे? अरे ये क्या बताएंगे, ये भी तो बाबा जैसे ही हैं। सरिता, मुंह बंद कर। आई, हम तुमको सब समझ। आई, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। आज तक मैं सब कुछ झेलती आई। किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। पर तुमने उनका ऐसा सिला दिया, मुझे ये दिन दिखाया। सब
वाला है? अपना ही सिक्का खोटा है ना, तो इससे झगड़ा करके क्या फायदा? और ध्यान रखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। इसके पहले भी तुम ये सब सहती आई हो, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिल रहा है। इसके पहले अगर तुम कोई कदम उठा लेती ना, तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। बहुत अच्छा है आपका घर, सच में बहुत सुंदर है। मैं खोइचा भरती हूँ। हाँ? सच कहूँ तो ये घर अपना सा लगता है। दत्ता, तुम चिंता मत करो, सरिता आ जाएगी घर। अब आप ही समझाइए ना इसे, कहीं ना कि आप उसे ढूंढ लाएंगे। पाटनकर भाई, आप? आज मेरी नौकरी का पहला दिन है ना, तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। सरिता झारी जा, दही लेकर आ और उन्हें खिला दे। क्यों जी? सब कुछ सुनकर भी अनदेखा क्या कर रहे हैं? यहाँ मेरा घर जल रहा है और आप यहाँ शांत बैठे हैं, चूहे की तरह घर में छुप कर बैठे। इस घर में मेरी जगह छीनना चाहती है, मेरे घर को मुझसे दूर करना चाहती है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है और फिर भी आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। क्यों? बोलिए, बोलिए ना, अच्छे कुछ तो बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ, बोलिए। यही चाहती थी ना आप, कि इस घर में आग लग जाए, यही चाहती थी ना? सरिता देखो, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। तो दरवाजे पर चावल रखूं, रोटी से नजर उतार कर स्वागत करूं? दत्ता, संभालो इसे, नहीं तो परेशानी होगी। सरिता, रुकिए आप, देखिए, जान लेने वाले लोग मेरी परवाह कर रहे हैं। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार है। पर आपको इस घर में कदम रखने नहीं दूंगी, उतनी हिम्मत मुझ में अब भी है। ये अन्ना नायक के दोनों बेटे हैं ना, ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आई ने इनको ऐसे संस्कार दिए हैं। औरतों से कैसे बात करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उस दिन से अपनी सास को सिर्फ दुखी ही देखा है। बहुत सहन किया है उन्होंने। आपसे मीठी बातें करने वाले इनके पति को कभी इनके साथ दो शब्द प्रेम के बोलते हुए नहीं देखा। आपने इनके पति को अपनी मर्जी से अपनी ताल पर नचाया होगा, पर ये औरत माथे पर सिंदूर सजाए रोज रात दरवाजे पर बैठी रहती है और उनकी राह देखती है। उनके आने तक सोती नहीं है। बहुत सहा है मेरी सास ने, पर इसके आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जाइए यहाँ से। अपने पति को मारकर अब दूसरे मर्दों पर डोरे डाल रही हैं। सरिता, आवाज नीचे। मुझे यहाँ आने पर अन्ना ने मजबूर किया है। क्यों जी? क्या हुआ? तुम अंदर चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। चलो
अंदर चलो। शोभा है क्या वहाँ? अरे नहीं, वो अंदर है, तुम चलो चलो चलो, कह रहा हूँ ना। अंदर है? चलो। ये लीजिए, लीजिए, लीजिए। चलाइए मुझ पर गोली, चलाइए मुझ पर गोली। मेरी लाश को लांग कर उसे ले आइए इस घर में। चलाइए गोली। जो कुछ होना है वो आज हो ही जाए। इस घर में ये सब क्या चल रहा है देखो। तुम सब लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हो। बालकृष्णा, जरा दत्ता महाराज से कहिए इस सब से हमारी रक्षा करें। ये बाबा गजानन, ये भोले शंकर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तुम दोनों अब साथ मिलकर हम सबकी रक्षा करो। अरे देवी माई, माता जी, पूरी नजर से सबको बचाना, हम सबका भला करना। बच्ची, अरे ये क्या कर रही है तू? कुछ मत बोलिए, मैं पूजा कर रही हूँ। अब ये सब के सब साथ मिलकर कोई उपाय ढूंढेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो आ रही है। बताइए सबके सामने कि सच क्या है। ये औरत मेरे घर में घुसना चाहती है, आपके जीवन में मेरी जो जगह है उसे लेना चाहती है। बताइए सब झूठ है। जिस विश्वास से मैंने इस औरत को अपने घर में आने दिया, वही विश्वास तोड़कर मेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती है। इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। मुझे इसका मुंह तक नहीं देखना, और आप भी नहीं देखेंगे। क्या देख रहे हैं अर्णा? ये जो कह रही है वो बोलिए मुझे। यहाँ से जाने के लिए कहेंगे मुझे? अजय बोलिए। नहीं बोलेंगे ये दीदी, कुछ नहीं बोलेंगे अर्णा नाइक। पूछिए ना इनसे, मेरे पति घर पर नहीं थे तब कितनी बार आए थे ये। कितनी बार मेरे पति को देखकर भाग गए थे ये। कितनी बार इस घर का खाना ठुकराकर मेरे घर खाना जीवने आए हैं ये। कितनी रातें इस घर में नहीं बिताई है इन्होंने।
पूछिए वो रातें इन्होंने कहाँ गुजारी। पूछिए इनसे कितनी बार मेरे दरवाजे पर आकर घुटने टेके हैं इन्होंने। कितनी बार इस बाड़े पर लाने का वचन दे चुके हैं ये मुझे। क्यों मेरे लिए इतना बड़ा बाड़ा बनाने का फैसला किया इन्होंने? पूछिए इनसे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इससे निकलना चाहती थी। मैं मुंबई जा रही थी तो गाड़ी से उतारकर पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया इन्होंने। पूछिए इनसे क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया इन्होंने। पूछिए इनसे मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे माँ बनने के लिए किसने मजबूर किया। आई अरे आई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आई। तू दूर हो जा मुझसे। अरे बोल क्या रही है ये? मेरे ही घर के सामने खड़े होकर ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आई अरे छोड़ दो मुझे, छोड़। आई रुक जाओ। इसकी जबान काट कर रख दूंगी मैं। आई ये सब करके क्या हासिल होगा? हाँ? शांत हो जाओ। देखो आपकी हालत मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। वो मेरी आई के लिए। इस सब से मेरा स्वार्थ था, पर वो सिर्फ मेरे परिवार के लिए। पर अब जो मेरी आई का अपमान हो रहा है वो मैं सहन नहीं कर सकता। अरे माधव, इस आदमी ने मेरे साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, पर दीदी का अपमान करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। दीदी, मैं जब कभी भी आपके घर आई, आपने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया, छोटी बहन की तरह प्यार दिया है मुझे। अरे इतना प्यार तो सगी बहन भी नहीं कर सकती। दीदी मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपका अपमान करने का इरादा नहीं था मेरा। अरे माधव, तुम समझाओ ना इन्हें। देखिए भाभी, आपकी मजबूरी थी, बस यही सोचकर मैंने आपका साथ दिया। लेकिन अब क्यों इसका साथ दिया? क्यों इसके लिए ये सब कुछ किया? अरे उपकारों की कदर नहीं है इसे। अरे जो औरत तेरी आई की जगह लेना चाहती है, ये मंगलसूत्र छीनना चाहती है, उसका साथ देना चला था। अरे माधव, क्या क्या करने चला था तू? आई चुप। तू मुंबई में था ना, वही ठीक था। क्यों आया यहाँ? अरे तेरे बाप ने तुझे निकाल दिया था ना, तो मैंने तुझे रहने दिया। इसी बात का पछतावा हो रहा है मुझे। जा यहाँ से, जा, निकल जा यहाँ से, जा। आई दीदी इनसे कुछ भी मत कहिए आप। खबरदार, खबरदार मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो। दीदी हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप इसे कुछ मत कहिए। माधव बहुत निस्वार्थी है, उसके मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। दीदी मेरे यहाँ आने का कारण मेरी आज की परिस्थिति, आज जो मेरी हालत है, उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, और वो है अण्णा नाइक। दीदी मैंने इस घर में आने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन इस अण्णा नाइक ने ना मुझे जीने दिया और ना मरने दिया। मझधार में छोड़ दिया मुझे। रात बेरात लोग मेरे घर पर आने लगे थे दीदी, बुरी नजरों से देखने लगे थे। दीदी आप एक औरत हैं, आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। सरिता, ए सरिता, तुम इस घर की बहू हो ना, तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए गुस्सा है वो जानती हूँ मैं, पर एक औरत होने के नाते मेरे हालात समझो। दत्ता, दत्ता तुम्हारे घर पर भी एक बेटी है, एक भाई होने के नाते तो समझो। बाबा कैसे हैं ये हम अच्छे से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है।
छाया, ए छाया, तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो ना? समझती हूँ, सब समझती हूँ। पर सरिता ने जो कहा उसमें क्या गलत है? बाबा कैसे हैं ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं, वो ऐसे ही हैं। पर तुम्हें औरत होकर भी कोई शर्म नहीं आई? कैसे मान ले कि तुमने बाबा को नहीं उकसाया? ये हार किसका हार है ये? आई? ये तो आई का हार है। ये कंगन, ये साड़ी अर्णा नाइक ने दी है मुझे। दीदी, और कितने सबूत दूं मैं आपको? अजी, क्या है ये सब? आज तक ये गहने संभालती आई हूँ, मुझे गहनों की लालच है इसलिए नहीं, तो मेरी सास की यादें बसती है इसमें। इस घर की संपत्ति है ये, और आपने ये इसे दे दी है। अर्णा नाइक, मेरे यहाँ आने के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अब जब तक आप मेरी तरफ से नहीं बोलेंगे, आप मुझसे प्यार करते हैं ये नहीं बताएंगे, तब तक मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अर्णा, आज तक जान छिड़कते आए हैं आप मुझ पर। मेरी इच्छा न होते हुए भी आप मेरे घर पर आते थे अपने स्वार्थ के लिए। जरा उस बारे में तो सोचिए। और आज जब मुझे आपकी मदद की जरूरत है तो मेरी मदद कीजिए अर्णा। मेरे लिए आप लाखों का बाड़ा बांधने वाले थे ना? नहीं चाहिए मुझे इस घर में एक छोटा सा कमरा दे दीजिए। हाँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्णा। अर्णा, अरे अर्णा, अर्णा! दीदी, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आश्रितों की तरह रहूंगी। हाँ, मुझे इस घर में बस एक कोना दे दीजिए, पड़ी रहूंगी मैं वहाँ। मुझे बस 2 वक्त का खाना दीजिए और सुरक्षित जगह दे दीजिए। सच में बड़ा उपकार होगा आपका, बहुत उपकार होगा आपका दीदी। आई, इनकी बातें मत सुनो। अरे आई, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। दत्ता, इसे अंदर ले जा। और हाँ, जाते समय गहने ले जाना। घर की लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए। आए माधवा, छाया, नाथा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी।
कितनी बार इस घर में लाने के वादे किए हैं इन्होंने। पूछिए इनसे, जो बच्ची मुझे नहीं चाहिए थी वो किसकी वजह से मिली। दीदी मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इंदु, ए इंदु, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर ऐसे रोने से कैसे चलेगा? अब तक ये घर तुमने अच्छे से संभाला, गृहस्थी को अच्छे से टिकाया, और इसके आगे भी सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। और तुम संभाल लोगी, हाँ ये मैं जानता हूं। पर हाँ, मैं नहीं चाहता कि हमारा भी बोझ अब तुम उठाओ। समझो थोड़ा इंदु, तुम्हारी तकलीफ हमें दिखती है। अब तुम पहले अपने घर को संभालो, हमारी चिंता बाद में करो। कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारी जैसे औरत को ये सब भुगतना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं देखा जाता हमसे। पर हाँ, तुम्हें कभी कुछ लगे तो हमारे पास आ जाना। हाँ, यह बात जान भी दे सकता है तुम्हारे लिए। इंदु, तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, सबके लिए। अब इससे वो ऊपर वाला ही तुम्हें बाहर निकालेगा। मैं ये प्रार्थना करता हूं इंदु। अब चलता हूं इंदु, चलता हूं। आई, सुबह से शाम हो गई है, तुम ऐसे ही बैठी हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझसे भी? कौन हो तुम मेरे? आई, ऐसे क्या बोल रही हो? क्या गलत कहा मैंने? मेरी गृहस्थी बर्बाद होते हुए तुम देख रहे थे, सब जानते थे तुम। मेरी अपनी ही औलाद ने मुझसे सच छिपा कर रखा। मेरी गृहस्थी बचा सकती थी मैं, पर वो औरत जब तक घर पर नहीं आई तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे तुम? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? आई, ऐसा मत बोलो आई। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, हमसे ही गलती हुई है। पर उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो आई। मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। अरे अकेला छोड़ दो मुझे। आई, तुम बताओ अब हम क्या करें? तुम जो कहोगी ना वो करने के लिए तैयार है हम, पर बोलो आई। हाँ, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही जाती हूँ। आई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, ये छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। और मैं जब तक जिंदा हूँ इस घर में किसी को आने भी नहीं दूंगी। आई,
रे, मेरे भगवान कहाँ गए मेरे भगवान? बच्ची, हाँ, अब यही हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे। क्या है ना बच्ची, बाड़े पर रहकर रिश्तों में तनाव आए, इससे अच्छा है दूर रहकर निभाए। तू अंदर चल, ले खोल, मैं जरा साफ सफाई करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे बच्ची, लगता है घर में बहुत चूहे हो गए हैं। बाप रे, सब कुछ साफ करना होगा। बच्ची, बर्तन धोने होंगे पहले। हाँ, शोभा से कहती हूँ बर्तन साफ करने को। हाँ, बालकृष्णा, अब यहीं बैठना। हाँ, दत्त गुरु, अब ये आपका नया स्थान। अरे बच्ची, हाँ, ये क्या है? दिख रहा है ना क्या हो रहा है? अरे मुख्य घर के भगवान है ये तो। हाँ, वो भ्रष्ट ना हो मुख्य घर में रहकर, इसीलिए यहाँ ले आई हूँ मैं। अरे उस भूतनी को देखा था, वो घर को कुरेद देगी, वो भगवान को भ्रष्ट कर देगी, इसलिए लाई हूँ। अरे बच्ची, ये क्या किया तुमने? यार, मैं मेरे भगवान को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। घर के भगवान ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? घर से बाहर कौन गया है ये तो आप सबको पता है ना। पर हम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। बहुत हुआ, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे बच्ची बस कर। सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? सच कहा, ऐसे सर पे हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि तुम्हारे सामने सर फोड़ दूं मैं अपना। अब क्या गलत किया मैंने? क्या सही किया है? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया वो सही है? किसी के गुस्से से या किसी का बुरा चाहकर नहीं किया है मैंने। घर की परंपरा को संभालने के लिए किया है। हाँ, घर की परंपरा संभालने के लिए मंदिर के भगवान उठाकर यहाँ लाई। हाँ, और उठाकर कहाँ, चुरा कर लाई हो। अरे अगर सीधा सीधा कहती तो लाने देते क्या मुझे? मुझे एक बात नहीं समझ आई। हाँ, आप भी नायक हो ना, उस घर के अंश है ना, वो मुख्य घर आपका भी है ना, तो ये भगवान भी आपके है ना, तो फिर वो यहाँ रहे क्या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए, उनका सब हमें ही देखना है ना। अरे इतने सालों से उस घर के लोग संभाल रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं ना भगवान का अच्छे से। इंदु ने कभी कोई कमी की है क्या? वो इंदु सब करती है, सब कुछ करती है, पूजा पाठ करती है, उपवास करती है, पर उस अन्ना का क्या? हाँ, मुझे बताइए, नाना के बाद इस घर का कर्ता पुरुष कौन? अन्ना। पर एक बार भी उसने कभी इनके सामने हाथ जोड़े हैं क्या? नहीं, वो सब जाने दो। पर मुझे बताइए, अभी जो उसके इतने तमाशे चल रहे हैं उसका क्या? उसके कारण वो औरत घर में घुसना चाहती है ना, और वो घर में घुस गई, मेरे भगवान भ्रष्ट हो जाएंगे, कोप होगा, तब कौन संभालेगा नायकों को? और मुझे ये बताइए, अकेले अन्ना के पापों का फल हम सब क्यों भुगतेंगे? हाँ,
आज तक मैं इस घर में शांत बैठी रही। सबने जो कहा सुन लिया। गलतियां हुई तो माफ किया, सबकी हर एक बात सहन की। पर अब मेरी शांति की परीक्षा मत लो। जिस भगवान का इस घर पर आशीर्वाद रहा, जिस भगवान ने इस घर को हर संकट से बचाया, उसी भगवान को इस घर से ले गए। उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। ये नाइक खानदान का मुख्य घर है। घर के भगवान घर में ही रहने चाहिए। भगवान को ले जाने वाले, उनका अपमान करने वाले को मैं चीर के रख दूंगी। मैं भी नाइक हूँ। सौभाग्यवती इंदुमती हरी नाइक।